तो डाटा, वो बेहोशी का जो डाटा था वो कहीं ना कहीं बदल गया मृत्यु में। मतलब आप वो जो था पूरा का पूरा वो मौतों में बदलता गया, कन्वर्ट होता इस गया। पे मेरा शायद ना तो आप तक पहुंचा है ना हम तक पहुंचा है, वो आंकड़ा अभी तक पहुंचा ही नहीं है। और आप ध्यान रखिए कि धीरे धीरे जब ये इसके ऊपर छानबीन होगा और बहुत सारी इस पे रिपोर्ट्स आएंगी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो डाटा है वो कौन सा डेटा है और कितने लोग जो है वहां पर एक्सपायर हुए हैं, मरे। भ्रमित किया गया सरकार। और भी अभी क्योंकि और भी पब्लिक आ रही है मेरे से, तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को अभी से मैनेज करना चाहिए। ये एक गलती बहुत बड़ी हो गई है, दूसरी गलती ना हो जाए उससे पहले गवर्नमेंट को मैनेज कर लेना चाहिए। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से रेलवे के शीशे तोड़े जा रहे हैं, एक तरफ आप बहुत ज्यादा देश हमारा डेवलप हो रहा है, एक तरफ वंदे भारत की बात की जा रही है, रैपिड मेट्रो की बात की जा रही है, बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो हमारी अभी इस समय हमारे देश के किस तरीके से शीशे तोड़ रहे हैं ट्रेन में, इसके ऊपर कहाँ एक्शन हो रहा है? इसके ऊपर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहाँ है भाई? हर घंटे रेल मंत्री खुद बोल रहे हैं कि हर घंटे 1500 जनरल टिकट कट रही है। 1500। अब ये सोचिए, एक घंटे में 1500 हर घंटे अगर 1500 जनरल टिकट कर रही है तो वो देखिए कि नॉन जनरल टिकट जो ऐसे ही जाते हैं ट्रेन में, वो कितने लोग जा रहे होंगे अभी इस नमस्कार, मैं चिराग दा का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल। एक नया शो लेके आए हैं, जनता की बात, जनता के साथ में, जिसमें हमारे साथ है दा बेबाक से राहुल जी। राहुल जी कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया। रितेशना जी, एक सेकंड रुक, ऐसे रहने रुक जाओ, हाँ खड़े रहो। रितेशना जी, द रितेशना न्यूज से मुद्दा हमारे पास है जो भगदड़ मची है रात में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। उसमें हमारे ये दोनों रिपोर्टर्स वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे। अब ये थे रात में आप लाइव थे वहां से। मैं रात में था और मैं आपको ये बताऊं कि जब सबसे पहले जब मैसेज आया था अपने पास, सबसे पहले जब मैंने देखा, इन्फॉर्मेशन जो मिला था, इन्फॉर्मेशन ये था कि कुछ लोग बेहोश हो गए वहां पर जाकर के। उसमें से 18 या 20 लोगों का आ रहा था डाटा हमारे पास। लेकिन जब हम लोग उस तरफ गए, जब हम लोग रेलवे स्टेशन गए और वैसे हमने भयानक मंजर देखा, तो डाटा, वो बेहोशी का जो डाटा था वो कहीं ना कहीं बदल गया मृत्यु में। मतलब आप वो जो था पूरा का पूरा वो मौतों में बदलता गया, कन्वर्ट होता इस गया। पे मैं जरूर बात करूंगा आपसे बाद में। रितेशना जी सुबह रिपोर्टिंग करने गए थे वहां पे। सुबह क्या नाम? माहौल जो था वो बिल्कुल नॉर्मल था, सामान्य था, पर लोगों ने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो आपको राहुल से पहले जान लेते रात में क्या कुछ हुआ, उसके बाद में दिन की पूरी जो रिपोर्ट है वो बताना चाहूंगी। देखिए, कुछ लोगों ने बताया इसे अफवाह, बिल्कुल। कुछ लोगों ने बताया कुछ इतने लोग बेहोश हुए हैं। फिर बाद में पता चलता है सुबह, जब धीरे धीरे जब रात काली सुबह दिन सवेरा आता है कि इतने लोगों की मृत्यु हुई है। राहुल जी, सच क्या था? देखिए, सच क्या है या झूठ क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन सच ये था कि भयानक वो जो मंजर था वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। क्योंकि जब रात में पता चलता है कि 10:30 बजे ये घटना घट गई है, उसके बाद हम लोग भी निकले अपने घर से, जब हमें ये पूरा कंफर्म हो गया कि यार वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी भयानक घटना घटी है जिसके अंदर ना सिर्फ लोग बेहोश हुए हैं बल्कि लोगों की मृत्यु भी हुई है। और लोग जो है LNJP अस्पताल जा रहे हैं, जो कि वहाँ के नियरेस्ट अस्पताल था। आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि वहां पर 15 से 20 एम्बुलेंस थी। सोचिए, एक एम्बुलेंस में कितने लोग आ सकते हैं। उसके बाद 15-20 एम्बुलेंस लाइन से आ रही थी। वहां पे जो अफरा तफरी का एक माहौल था। और आप ये देख लीजिए कि जब वो घटना घटी थी, जब हमने लोगों से बात की, हमने वहां पर जायजा लिया, हम लोग खुद ही गए, तो घटना घटी थी लापरवाही के कारण। ये घटना जो थी पूरी लापरवाही के कारण तब घटी थी क्योंकि RPF जो रैपिड पुलिस फोर्स होती है, जो रेलवे की पुलिस फोर्स होती है, वो कहीं ना कहीं नहीं था। और कहीं ना कहीं जो सिस्टम था, जो कल रात वाला सिस्टम था, पूरा कोलैप्स हो चुका था, पूरा फेल हो चुका था सिस्टम। जब रात का जो वो मंजर था, पूरी रात का जो घटनाक्रम था, जिसके अंदर वहां से बॉडीज को निकाला गया, जिसके अंदर जो बेहोश हो रखे थे, जिसकी इंजरीज हो रखी थी छोटी छोटी, उनको वहां से निकाला गया। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ओवरऑल डेटा है ना अपने पास, वो कभी आया ही नहीं, क्योंकि 18 तो लोग ही मरे हैं। लेकिन जब वहां पर हम लोग गए, वहां पर हम लोगों ने बात की, वहां पर हम लोगों ने देखा, तो ये सिर्फ 18 का आंकड़ा नहीं था, कहीं 18 से कहीं ज्यादा का आंकड़ा था, बहुत ज्यादा का आंकड़ा था। जो आंकड़ा शायद ना तो आप तक पहुंचा है ना हम तक पहुंचा है, वो आंकड़ा अभी तक पहुंचा ही नहीं है। और आप ध्यान रखिए कि धीरे धीरे जब ये इसके ऊपर छानबीन होगा और बहुत सारी इस पे रिपोर्ट्स आएंगी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो डाटा है वो कौन सा डेटा है और कितने लोग जो है वहां पर एक्सपायर हुए हैं, भ्रमित किया गया सरकार द्वारा। कि सरकार द्वारा कह सकते हैं, आप प्रशासन के द्वारा कह सकते हैं, आप ये भ्रमित नहीं कह सकते। लेकिन आप देखिए ना, आंकड़ा देखिए जैसे प्रयागराज में जब घटना घट जाती है, जब प्रयागराज हम लोग जाते हैं तो प्रयागराज में कितना उन्होंने बताया कि इतने लोग भगदड़ में मर गए, इतने हो गए। लेकिन डेटा जो था कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा था। वो प्रयागराज का भी डेटा बहुत था। हमारे देश में हमेशा से चलता है, हमेशा से होता है कि आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किया जाता है, आंकड़े उतनी सार्वजनिक किया जाता है जितना मतलब जो हमें सामने लगता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब रात के
बाद जब एलएनजेपी, कुछ लोग, तो मैं आपको ये बताऊं, कुछ लोग बेहोश थे, मतलब ऑन द फील्ड लग रहा था कि लोग बेहोश हैं, लेकिन जब वो अस्पताल जाते हैं, एलएनजेपी जाते हैं, तो उसके बाद वहां पर देखते हैं कि वहां पर वो बेहोश नहीं थे। एलएनजेपी ने उनको पुष्टि की कि नहीं, इनकी जो है मौत हो चुकी है, ये मर चुके हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बेबाकी से बोल रहे हैं। इनका चैनल का नाम भी है द बेबाक। बहुत धन्यवाद। आपसे मैं बात करना चाहूंगा, जब आप सुबह यहाँ पहुंचे, क्या आपको ऐसा लगता है कि किसकी गलती मानेंगे और क्या हमें डाटा द्वारा भ्रमित किया गया है? देखिए, जब मैं वहाँ सुबह पहुंची तो जैसे नॉर्मल तौर पर माहौल रहता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, वो वैसे ही था। बस वहाँ पर इतनी तब्दीली हुई थी, पुलिसकर्मी ज्यादा था बूथ पर और बैरिकेडिंग थी। अंदर जब मैं गई उसी स्टेशन के पास, तो वहाँ पर मुझे कुछ कुली मिले, 2-3 कुली मिले, मुझे बात करने का उनसे मौका मिला। मैंने जानना चाहा आप लोग रात में थे, तो उन्होंने बताया कि रात में एकदम से जो ये घटना घटी ना, वो सिर्फ 5 मिनट पहले अनाउंसमेंट जो हुई है ना, वो सारा खेल उसी अनाउंसमेंट ने बिगाड़ा। क्योंकि जो लोग क्या अनाउंसमेंट थी, कुछ बता सकते हैं आप? उन्होंने बताया अनाउंसमेंट ये थी कि जो 14 पर जो मतलब कि थे सारे महाकुंभ के यात्री इंतजार कर रहे थे, वो अनाउंसमेंट हुई कि अब जो शिफ्ट होके वो 16वें नंबर पे प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन आएगी। तो वो वहां पहुंचे, आनन फानन में उन्हें पहुंचना पड़ा। तभी उसी से भगदड़ जो लगातार मचती रही और लोग जो है एक दूसरे पर कूदते गए, कुचलते गए एक दूसरे को। और जिसमें ये बताया जा रहा है कि 18 लोगों की पुष्टि हुई है कि वो घायल है। पर जिस तरीके से मैंने कुलियों से वहां पर बात करने की कोशिश करी, वहां का मंजर जो है वो बता रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे लाशों का बिछोना जो है वहां काफी पर। लोगों ने जान गंवाई है, डाटा के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। हम एक बार मनबीर जी हमारे पैनलिस्ट हैं, हम उनसे भी एक बार बात करना चाहेंगे। सर, एक बार हमें आप बताएं, इनसे तो हम बात ही कर रहे हैं, मनबीर जी एक देश के युवा भी हैं और एक काफी अच्छी समझ रखते हैं पॉलिटिक्स की। ये जो रात में घटना हुई है, इससे आप क्या समझ रहे हैं, क्या मैसेज गया होगा देश को? देखिए जी, ये तो जो गवर्नमेंट है उसका एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि देखिए, अगर उनको पता था कि जो मेले से इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कि कितनी पॉपुलेशन वहाँ पे प्रेजेंट है और वो आएगी और कहाँ से आएगी, दिल्ली के रास्ते से आएगी, तो गवर्नमेंट को पहले ही मैनेज करना चाहिए था। और मैं मानता हूँ कि जो रेलवे मिनिस्टर है उनको रिजाइन दे देना चाहिए उनके ये एक्ट की वजह से। इतनी बड़ी बात। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो मेरे सुनने में आया है कि 18 लोगों की जान गई है, जो करंटली अभी तक की अपडेट मिली है मेरे को। लेकिन आई थिंक कि इतना ज़्यादा क्राउड था और इतना ज़्यादा वहाँ पर मेस्ड अप था सब कुछ, तो 18 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये छुपाया जा रहा है पब्लिक से। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एक नोटिफिकेशन देना चाहिए कि जब आप मेले से निकल रहे हो, आपको रूट्स डाइवर्ट कर देने चाहिए थे। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उसको ध्यान देना चाहिए था। इंस्टेड ये लोग तो खुद वहाँ जा रहे थे और खुद भी इनको वहाँ पर भी इनको मैनेज नहीं करना आया कि कैसे मैनेज करते हैं। तो इनका ध्यान ही सिर्फ पॉलिटिक्स में था और मीडिया में कैसे आना है उसकी तरफ था, इंस्टेड कि ये लोगों का ध्यान कैसे रख पाए। तो जैसे जब दिल्ली में ये घटना हुई है, क्या पता किसी और छोटे स्टेशन पे भी ये घटना हुई हो सकती है जो हमारे पब्लिक तक आई ना हो, जहाँ पर मीडिया की कवरेज ना पहुंची हो। अगर 18 की गिनती दिखाई जा रही है तो जख्मी कितने लोग होंगे आप ये सोचिए। बहुत ज़्यादा गिनती में लोग जख्मी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कम से कम जो 18 लोग हैं, जो अभी तक गिनती है, जो आइडेंटिफाइड हैं, उनके घर वालों को कम से कम कुछ ना कुछ कोई अमाउंट देनी चाहिए। एंड साथ में ही कोई जो जख्मी है उनका इलाज भी करवाना चाहिए। साथ में उनको कोई ना कोई जॉब देनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए कि उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। और ऐसे और भी अभी क्योंकि और भी पब्लिक आ रही है मेले से, तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को अभी से मैनेज करना चाहिए। ये एक गलती बहुत बड़ी हो गई है, दूसरी गलती ना हो जाए उससे पहले गवर्नमेंट को मैनेज कर लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनबीर जी, बहुत अच्छा आपने पक्ष रखा। मैं आप दोनों से आखिरी सवाल लेना चाहूंगा कि ये जो रात को घटना हुई है, आप मेरे को लग रहा है, देखे मैं देख रहा हूँ ये काफी होन आ रहा है, अभी भी अपने फोन में कुछ ना कुछ डाटा निकाल के देख रहे हैं। अभी तक का सरकार को अब आगे क्या एक्शन लेना चाहिए? महाकुंभ में यात्री जाएंगे, जैसे कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया। एक आखिरी सवाल दोनों से, अब क्या एक्शन इसमें हो सकता है और क्या सेफ्टी मेजर इसमें यूज किए जा सकते हैं? पहले आप बताएं। देखिए, सेफ्टी मेजर तो बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं, जब की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है अपने पास, बहुत सारे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सेफ्टी मेजर क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। सेफ्टी मेजर के बाद भी इस्तेमाल मतलब नहीं किया सरकार ने, ये सवाल आ रहा है। अब ये देखिए, आप इस्तेमाल तो बहुत कुछ कर सकते हैं कि इतने बड़ी घटना एक ही महीने में 2-2 बार घटना कैसे हो जाती है, एक बार कुंभ में हो जाती है। जब आपको पता है कि कुंभ का मेला चल रहा है, आप खुद ही बोल रहे हैं कि 50 करोड़ लोग जो है कुंभ में गए, 50 करोड़, हमने पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड गवर्नमेंट की तरफ से यह है कि पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने पूरा पार कर लिया है, क्योंकि 50 करोड़ लोग आ चुके हैं डेटा में। 50 करोड़ लोगों का डेटा आप लोग यूज कर सकते हैं, 50 करोड़ लोगों का डेटा आप लोग लिख सकते हैं। तो क्या आप लोग ये नहीं बता सकते कि कितने लोग कुंभ में मरे थे? क्या आप लोग ये नहीं बता सकते कि कितने लोग कल जो यहाँ पर भगदड़ मचा था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, कि कितने लोग मरे थे? आप ये बताइए, हर घंटे रेल मंत्री खुद बोल रहे हैं कि हर घंटे 1500 जनरल टिकट कट रही है।
1500। अब ये बिल्कुल, सोचिए एक घंटे में 1500 हर घंटे अगर 1500 जनरल टिकट कर रही है तो वो देखिए कि नॉन जनरल टिकट जो ऐसे ही जाते हैं ट्रेन में, हाँ। वो कितने लोग जा रहे होंगे अभी इस समय। ठीक है। सरकार को बढ़िया तरीके से मेजरमेंट करना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहाँ है? एक बात मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से रेलवे के शीशे तोड़े जा रहे हैं, एक हाँ। तरफ आप बहुत ज्यादा देश हमारा डेवलप हो रहा है, एक तरफ वंदे भारत की बात की जा रही है, रैपिड मेट्रो की बात की जा रही है, बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो हमारी अभी इस समय हमारे देश के किस तरीके से शीशे तोड़ रहे हैं ट्रेन में, इसके ऊपर कहाँ एक्शन हो रहा है? इसके ऊपर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहाँ है? भाई इतनी सारी करोड़ों में है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, क्यों नहीं दिख रही है एक भी रेलवे स्टेशन पे? यानी कि ये बढ़ावा दिया जा रहा है, ये उन अराजकता तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे कि मतलब जो रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं। अब ये सोचिए, रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, इसके बाद सरकार क्या एक्शन लेगी ये तो सरकार ही जानेगी। जी, बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। मैं चाहूंगी, आपने कहा ये 2 घटना हुई, एक प्रयागराज में महाकुंभ में, और ये भी महाकुंभ के लिए यात्री जा रहे थे। पर ये ऐसी घटना पहले भी यूपी में हो चुकी है। जो एक बाबा आए थे, उनके टाइम पे भी ये भगदड़ मची, पर सरकार इससे कुछ सीखती ही नहीं है। ये हमारी सरकार का सबसे बड़ा जो है माइनस पॉइंट है, कुछ नहीं सीख रही है। लगातार ये घटनाएं होती जा रही है, कभी ट्रेन पलट जाती है, कभी भगदड़ तो आजकल आप देख ही रहे हो कितने ज्यादा हो रही है, पर सरकार एक ठोस कदम कहाँ उठा रही है? जबकि पूरे 22 राज्यों में कहे तो बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी के सिस्टम को माना भी जाता है कि भाई ये देश है प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। एक तरफ हाँ। बात होती है रितेशना कि हम मान रहे हैं कि हमारे चीजें नहीं हो रही, एक तरफ जहां डेवलपमेंट की बात हो रही है, एक तरफ देश में बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, एक तरफ आप मेरठ तक आप रैपिड जो है ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है वो बढ़ा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो जहां बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, तो जो हमारी ट्रेन की व्यवस्था है वो क्यों चरमराई हुई है? सबसे बड़ा सवाल तो ये आ जाता है कि उस व्यवस्था को क्यों नहीं, आप एक वंदे भारत गुजरती है तो सारी राजधानी को रोक देते हैं, सारी मेल एक्सप्रेस को रोक दिया जाता है, एक वंदे भारत के लिए, एक वंदे भारत को इतना प्राथमिकता दे रहे हैं आप, लेकिन उसके बाद क्या जो आपकी करंट सिचुएशन है, जो नई दिल्ली का सिचुएशन है, जो निजामुद्दीन का सिचुएशन है, वो कहीं सिचुएशन छुपा नहीं है। ये भी उठता है कि अश्विनी वैष्णव से अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इतनी सारी घटनाएं हो गई है, रेल हादसे हो गए, भगदड़ हो गई, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगती है ठीक सरकार? है, मैं इन दोनों का ही समझ सकता हूँ। ये एक लाइव रिपोर्टिंग है, इनका जो गुस्सा है वो एक तरह दिख रहा है कि हमें देश का भी गुस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफी जाबाजी से और काफी होनहारता से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो हम मैं इस शो को एंड में लेके जाता हूँ, और एंड में यही है कि सबका गुस्सा यही है कि सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। रेल मंत्री पे भी ये लोग सवाल उठा रहे हैं, डाटा को देके भ्रमित किया गया है। तो यहीं पर ही मैं एंड करता हूँ। कमेंट्स में आप बताएं आपका क्या कहना है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।